किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन के बारे में। लहसुन की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है, क्यों आता है और उसे किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं कि आखिर लहसुन की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है और उसे दूर करने के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पीलापन कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन, इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी, इसके अलावा उसमें कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से लहसुन में पीलापन आ जाता है। तो बारी बारी से हम सभी कारणों के बारे में बात करेंगे और उनके निदान के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक ही निवेदन रहेगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर जानकारी देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन में आने वाले पीलापन के बारे में। तो पीलापन एक ऐसी घातक समस्या है जो अगर एक बार लहसुन की फसल में आ जाती है और अगर हम समय पर उसका निदान नहीं करते हैं तो वह जो समस्या होती है धीरे धीरे पूरे प्लॉट में फैल जाती है और उससे हमारी पैदावार काफ़ी हद तक कम निकलती है। इसका सीधा सीधा असर पैदावार पर ही पड़ता है। तो हमारी लहसुन में कुछ ऐसे काम हमें समय पर करने पड़ते हैं जिनकी वजह से हम लहसुन में आने वाले पीलापन को रोक सकते हैं और हमारी फसल को अच्छी तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार पीलापन क्यों आता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है लहसुन में पीलापन आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है क्लाइमेट कंडीशन। मौसम में फेरबदल होने के कारण इसमें पीलापन आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार लगातार 3-4 दिन तक बादल छाए रहते हैं या फिर कहीं कहीं पर बारिश बूंदाबांदी भी हो जाती है, तो उसके चलते खेतों में काफ़ी दिन तक नमी बनी रहती है। तो उस कारण से लहसुन की फसल में पीलापन आना तय होता है, क्योंकि लंबे दिन ज़्यादा दिन तक नमी बनी रहती है तो जड़ों में कहीं ना कहीं फंगस लग जाती है, फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे जड़ें खराब होती है और वह उसका असर हमें पत्तियों पर देखने को मिलता है, जो पीलापन उसी के कारण आता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पीलापन जो है 30 से 40 दिनों तक मायने रखता है, क्योंकि 40-45 दिन तक अगर हम हमारी लहसुन की फसल में पीलापन नहीं आने देते हैं तो उसके बाद अगर पीलापन आ भी जाता है तो भी इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि 40 दिन से पहले पहले लहसुन की वानस्पतिक ग्रोथ होती है और उस स्टेज में लहसुन को हमें अच्छी तरीके से बाहर निकालना रहता है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आने देना है। तो 40-45 दिन से पहले पहले लहसुन में पीलापन हमें किसी प्रकार का नहीं आने देना है। तो पोषक तत्व की कमी के बारे में अगर बात करें तो पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा पीलापन देखा जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी हमें 40-50 दिन से पहले भरपूर संतुलित मात्रा में अपनी फसल में करनी है। तो आप नाइट्रोजन के रूप में यूरिया खाद दे सकते हैं। इसके अलावा NPK 19-19-19 का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फसल में पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी और पोषक तत्वों की कमी से आने वाला पीलापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तीसरी बात करें, इसमें कीटों का अटैक। किसान भाइयों, इसमें कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, जैसे कि थ्रिप्स, तो उनकी वजह से भी लहसुन में पीलापन आता है। तो अब थ्रिप्स की समस्या को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो देखिए किसान भाइयों, थ्रिप्स जो है मौसम की वजह से ही लगते हैं। पत्तियों के जो किनारे छोर होते हैं वहाँ पर बैठकर पत्तियों का रस चूसना चालू कर देते हैं, जिससे पत्तियों में आगे जाने वाला रस वो थ्रिप्स चूसने लग जाते हैं और पत्तियाँ ऊपर से धीरे धीरे पीली पड़ना चालू हो जाती है, जिससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। तो थ्रिप्स की घातक समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआत में अपनी फसल में प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर देना है। प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन एक जो है नॉर्मल डोज है, जिसके द्वारा हम शुरुआत में लगने वाले थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी मात्रा आप 35 से 40 ml पर टंकी के हिसाब से और 300 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से रखकर शुरुआत में इसके द्वारा जो है थ्रिप्स की समस्या को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये काम आप शुरुआती 40-50 दिनों से पहले पहले अपनी लहसुन की फसल में करते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में किसी प्रकार का पीलापन नहीं रहेगा।
किसान भाइयों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।